हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस सिलेबस की। आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, और आज की जो आपकी टॉपिक है वो है आपकी बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पर स्पेलिंग गलती से मिस्टेक हो गया है, इस स्पेलिंग पे ना जाए, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस पे रखा गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के मैं वही आपको कवर करा रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप स्कोर कर पाएँ अच्छा। बाकी आपको अपने स्तर से पढ़ाई करते रहना है। इसके पहले भी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है, एल्गोरिदम के लिए वीडियो दी है, DBMS लगभग मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका, ठीक है। और आज ये क्लास है आपकी बुलियन अलजेब्रा की, और ये बुलियन अलजेब्रा की जो क्लास है ये पहली क्लास है, इसमें भी एक दो और मिलेंगी आपको, तभी जाके आपका कंप्लीट हो पाएगा। कुछ जो टॉपिक आप खुद से पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहिएगा। बाकी कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक आपको मिल जाए, और कम से कम टाइम में, और शॉर्ट वीडियो रहे, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात यह है कि जो भी PDF है सब कुछ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देती हूँ। जिनको लगता है कि उनको रिवीजन करने की ज़रूरत है तो वहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो खुद से नोट्स बना लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो आइए शुरू करते हैं बुलियन अलजेब्रा, और पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है बुलियन अलजेब्रा? जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए आखिर इसका यूज़ हो क्यों रहा है। आज के ये जो टॉपिक है, ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ा होगा, यानी इंटरमीडिएट में उनका फिज़िक्स रहा है, तो उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने फिज़िक्स में लॉजिक गेट पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा एंड गेट, नॉर गेट, नन गेट, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने फिज़िक्स नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा, बस ये है कि उन्होंने पहले भी देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझिएगा। इसमें देखिए समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से इसको देखते चलिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो बुलियन अलजेब्रा होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, कब इसकी खोज की गई थी, इन सब के बारे में भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको पता होना चाहिए। एक बात और समझ लीजिएगा कि जो PDF अगर आप सोचते हैं कि PDF में देख के समझ जाऊंगा सब, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PDF में मैं बस शॉर्ट में लिखने की कोशिश की जाती है कि जो कि आपका कम से कम रिवीजन हो जाए कम टाइम में। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने पहले इसको सुना है अच्छे से, उन्हीं को हर चीज़ समझ में आ पाती है। तो आइए देखते चलिएगा। बुलियन अलजेब्रा की जो खोज है, पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी, ठीक है। और जो है जॉर्ज बुलिय ने इसे खोजा था, उन्हीं के नाम पे, देखिए इनका है ना बुले, ये उसी के नाम पे इसका नाम बुलियन अलजेब्रा रखा गया है, ठीक है। और इसका प्रयोग मेनली किया किस लिए जाता है? जो सर्किट हमारे बनाए जाते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो है बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। यह केवल बाइनरी संख्या का ही प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर मतलब आपको पता होगा 0 और 1, जिसकी कोडिंग 0 1 में होती है, 1 और 0 भी मतलब हो सकता है, वही जिसमें 1 और 2, बाइनरी मतलब 2, 0 और 1। कंप्यूटर में आपको पढ़ाया जाता है ना कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, तो जिसमें 2 डिजिट होंगे, कौन कौन से, 0 और 1। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है कि जो बुलियन अलजेब्रा है कैसे नंबर का को डिनोट करता है, मतलब इसमें किस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्या न्यूमेरिक डेटा सभी आ सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। क्या डेसिमल आ सकता है, फ्लोट, डेसिमल, ये सब डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगी खुद ही आपको आगे। तो 0 और 1 का केवल प्रयोग करते हैं बुलियन अलजेब्रा में। और आप ये सामने स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे, कुछ मैंने यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, जैसे इसको टेबल के फॉर्म में एक, अभी इसके आगे हम जब पढ़ते चलेंगे, आपको इसी बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना होता है ट्रुथ टेबल, मतलब जो सत्य तालिका होती है, सत्य तालिका वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मेन जो हमारा ट्रुथ टेबल होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो इनपुट दिया गया है, इनपुट और आउटपुट का मेनली रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वो चीज़ जानने के लिए जो है ट्रुथ टेबल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ट्रुथ टेबल समझिए, उससे पहले इसको समझना ज़रूरी है। देखिएगा, ये जो लिखा है ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी 0 दिखाई दे और जहाँ कहीं भी 1 दिखाई दे, तो उसके कुछ मतलब होते हैं बुलियन अलजेब्रा में। क्या क्या हो सकते हैं? तो 0 को हम क्या क्या कह सकते हैं? 0 मतलब नो होगा, जहाँ पर नो होगा वहाँ पर 1 का मतलब यस हो जाता है। जहाँ पर 0 का मतलब ऑफ होगा, वहीं पर जस्ट अपोजिट उसका करिएगा तो 1 का मतलब ऑन हो जाएगा। जहाँ पर 0 को हम लो डिफाइन करेंगे कि ये लो है, वहीं पर 1 का मतलब हाई हो जाएगा। आप देखिए पॉजिटिव सेंस में सब कुछ 1 का मतलब है, मतलब यस का मतलब भी 1 है, ऑन का मतलब भी 1 है, हाई का मतलब भी 1 है।
लो ऑफ नो, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, जीरो। मतलब जहाँ कहीं भी हम जीरो डिफाइन करते हैं उसको आप इन सब में से किसी को भी इंडिकेट कर सकते हैं। जब हम सर्किट कोई बनाते हैं, सर्किट जब जैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने गेट्स पढ़े होंगे, अभी मैं आपको आगे बताती चलूँगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे कोई चीज़ लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे मान लो AB लिखा हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट आता है ये Q है, Q के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर देते हैं कि मतलब बताई जाती है जो वो सर्किट है, यहाँ पर लाइट ऑन है या ऑफ है। जब कभी भी ऑन, कहीं पर भी ऑन लिखा रहे तो आप इसकी वैल्यू क्या देंगे, ऑन। अगर कहीं भी लिखा है तो ऑन का मतलब क्या हो जाए, ऑन है अगर और कोई चीज़ ऑफ है तो ऑन का मतलब 1, ऑफ अगर लिखा है कोई चीज़ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं मतलब लो लिखा है तो उसका मतलब 0, हाई लिखा है तो उसका मतलब 1। अब मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी आखिर इस लिखे हुए का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए डिनोट किया है कि जो ये बाइनरी नंबर यूज़ करता है 0 और 1, तो बाइनरी नंबर में इस 0 का क्या क्या मतलब हो सकता है, 1 का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं भी ट्रू फॉल्स भी लिखा रहता है। ट्रू क्या हो जाएगा, अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जो पॉजिटिव साइन देता है वो हमेशा 1 होता है, मतलब बड़ा है 1। ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, बता तो आपको भी है कि 1 बड़ा है, लेकिन इसको समझने याद करने के लिए 1 को हम ट्रू भी कह सकते हैं और 0 को वहीं पे हम फॉल्स कह देंगे। मतलब जो मीनिंग आप 1 का निकालोगे, सेम मीनिंग उसी का अपोजिट कर दीजिएगा, वो आपके 0 का मतलब आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। और एक बात और बता दूँ, अभी इसमें आपको कुछ इमेजेस मैं बताऊंगी, और ऐसा नहीं है जैसा हमने बनाया है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, इसमें से अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो जैसे लिखा है ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में मिलता है, तो इसको जैसे लिखा है वैसे ही याद करने की कोशिश करते चलिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे, चीज़ें अपने आप याद होती चलेंगी। आइए आगे इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, आप बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट्स की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। आखिर अब ये लॉजिक गेट क्या है, इसको हम आगे समझते चलेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि फिजिक्स में भी ये चैप्टर रहता है, भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट में है ये। आपकी जो सिलेबस के लिए, जो आपकी वैकेंसी के लिए डिमांड है, आपने देखा होगा मांगा है कि PCM है अगर कोई और O लेवल किया है उसने तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो PCM में फिजिक्स में ये चैप्टर है। और ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के में आता है। देखिएगा, अब 3 लॉजिकल ऑपरेशंस, अब आपको ये समझना होगा आखिर ये है क्या। तो समझ लीजिएगा, जो अलजेब्रा होता है वो लॉजिक गेट्स की संख्या को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो मेनली 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही लॉजिक गेट हमारे हैं और भी लगभग कुल मिला के 7 हैं कुल गेट। लेकिन बेसिकली कौन कौन से होते हैं या बेसिक गेट कौन से हैं, कितने हैं, इससे प्रश्न बनता है। तो यहाँ से याद करते चलिएगा कि जो बेसिक गेट की संख्या है वो है 3। पहला कौन सा, एंड, AND, इसको ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा हमारा है और, तीसरा हमारा नॉट। ये तीनों जो है हमारे बेसिक गेट्स कहलाते हैं, ठीक। पूछा जाए कि बुलियन अलजेब्रा में बेसिक गेट कितने हैं तो आप बताओगे 3 हैं। कुल कितने हैं तो 7 होते हैं, अभी आगे देखते चलेंगे। अभी आपको एंड और नॉट के बारे में और भी चीज़ें पढ़नी है, फिलहाल जो सामने आता जा रहा है इसको अच्छे से याद करते चलेंगे। तो यही 3 लॉजिक ऑपरेशन है। पूछा जाए बुलियन अलजेब्रा में 3 लॉजिक ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन है, ऑप्शन देगा आपको एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, बोथ। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बोथ सही हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक बात और है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में, या जो भी चैनल के द्वारा जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए वहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। अभी तो हमने 3 गेट पढ़े और इन तीनों का नाम हमने क्या बताया कि कंबाइंड रूप से तीनों को हम कहते हैं बेसिक गेट। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से बेसिक गेट कौन सा है, ऑप्शन दिया जाए और गेट, उसके बाद दे दिया जाए अपने से कोई भी शब्द दे दे, तो आपको याद रहना चाहिए कि इन तीनों के अलावा जो भी कुछ आ जाएगा वो सभी हमारे बेसिक नहीं होंगे, ठीक है। तो कुल जो 7 लॉजिक गेट हैं अब इनको समझिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, मैंने सबके फिगर बनाए हैं, ठीक। एक एक करके समझाती हूँ, समझते चलिएगा। सबसे पहले देखिए एंड गेट, ये एंड गेट हमारा पहला है। एंड गेट, और गेट और नॉर गेट, ये तीनों बेसिक गेट हैं जो मैंने एक साथ लिखे हैं। इन तीनों का ये सिंबल है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाते हैं। एक बात खास तौर से फिर से समझ लीजिए,
जिस तरीके से ये इमेज बना है, अपने से कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी कि हम अपने से कहीं गोला बना दे, कुछ भी। आपके पेपर में इस तरीके का गेट डायरेक्ट बना के देगा, जैसे ये तीनों इमेज दे देगा। अब पूछेगा कि नीचे लिख कुछ एक और सिंबल कुछ भी बना के पूछेगा उपरोक्त में से जो है एंड गेट कौन सा है। तो आप जब सिंबल बनाने जानेंगे तभी आप पहचान सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि जितने गेट आपको अभी मैं बता रही हूँ सामने, सबको पेन कॉपी पेंसिल से 1-2 बार बनाने सीख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखेंगे तो नहीं याद होगा, भूल जाएंगे, क्योंकि सब सिमिलर ही लगते हैं। देखिएगा एंड गेट हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ये एंड गेट का सिंबल है, देखिएगा इसमें इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है बनाने की। ये इस तरीके से शेप है, यहाँ पर इस तरह आया हुआ है और ये लाइन है और यहाँ पर ये। ठीक, उसके बाद हम और गेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं जैसा आप देख रहे हैं। नॉट गेट को देखिए कैसे डिनोट करते हैं, तो ये ट्रायंगल त्रिभुज की तरह ऐसे बना है और यहाँ गोला बना है। ये मत समझिएगा मैंने गलती से यहाँ गोला बना दिया और इसमें नहीं बनाया, ऐसा गलती से नहीं हुआ, ये ऐसा होता ही है। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा नॉट गेट होता है। तो बेसिक गेट्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। तो ये तीनों उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। अब आगे देखते हैं अगला गेट कौन सा है। चौथे गेट का नाम देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो 2 गेट इसमें दिखाई दे रहे हैं। एन से हमारा नॉट गेट हो गया और एंड गेट। इसको हम जो है बहुत, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो नंद गेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप 2 गेटों का ये कलेक्शन है। कौन कौन से, एन फॉर नॉट गेट और एंड गेट, दोनों को मिला के, दोनों का मिश्रण है ये। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। जबकि हमारा एंड गेट जो बनाया जाता है, यहाँ पे गोला नहीं बना होता, लेकिन इसमें ये गोला छोटा सा सर्कल ऐसे बना हुआ है, तब ऐसे आया है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा नॉर गेट। इसको नॉर पढ़िए, या ये भी नॉट और का मिक्सचर है, मतलब ये 2 चीज़ मिला के बनी। एन फॉर नॉट और ऑर गेट मिला के बना है, वो इस तरह। देखिए सेम यही चीज़ है, लेकिन बस यहाँ गोला बना देंगे अगर आप, तो ये नॉर गेट हो जाएगा। अगर कंबाइंड से पढ़ेंगे तो नॉर गेट पढ़ेंगे, पढ़ते भी इसको नॉर गेट ही है, लेकिन जानते रहिए कि ये जो हमने पढ़ा एंड गेट, तो ये एन मतलब NOT है आपका। सॉरी, यहाँ कैपिटल से मैं लिख देती हूँ, फिर से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपका नॉट प्लस एंड, AND। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है, मतलब कंबाइंड रूप से ये बनाया गया है। और जो आपका नॉर गेट है, नॉर गेट में भी N फॉर क्या है, N फॉर ये हो गया आपका नॉट और प्लस और। नॉर प्लस और क्या होता है, ये नॉर गेट हो जाता है। और इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल याद रखिएगा। इसके बाद एक्स और है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, बस इसमें एक डबल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 7वें नंबर का एक्स नॉर है। इसमें भी कई चीज़ें, देखिए एन फॉर नॉट है और है। अभी इसको आगे जब हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मेन रूप से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे किससे बनते हैं वो मैं बता देती हूँ। मेन आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, और नंद गेट और नॉर गेट, ये 5 गेट जो शुरुआत में आपने पढ़े हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट्स हैं आपके। इसी से अभी हम ट्रुथ टेबल भी बनाना सीखेंगे। यहीं तक के सिंबल्स के ट्रुथ टेबल भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सिंबल से प्रश्न पूछे जाते हैं और भी कई तरीके के प्रश्न आते हैं। आपके बूलियन अलजेब्रा में कई ठो थ्योरम है, आपको पढ़ना होगा। के मैप क्या होता है, ठीक है, और भी सारे हैं आप में दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ते चलेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ें जान लें आज की वीडियो में, फिर बाकी चीज़ें समझेंगे। अब आ गई बारी ट्रुथ टेबल की, जिसकी मैं चर्चा अभी कर रही थी। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ट्रुथ टेबल। आइए समझते हैं इसको कि आखिर होता क्या है। देखिएगा, इस टेबल की सहायता से आउटपुट को समझने में आसानी होती है। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, ट्रुथ टेबल का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के मध्य रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। ठीक, ये तो ट्रुथ टेबल के बारे में आपने समझ लिया है। अब इसको समझना है यहाँ पर, ये मैं बेसिकली इसको समझाती हूँ कि आखिर ये मैंने बनाया क्या है। तो देखिएगा, मैंने बोला कि जो ट्रुथ टेबल होता है वो इनपुट आउटपुट के रिलेशन को बताता है। ये देखिए हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट 2 दिया जा रहा है, A और B जो है हमारे इनपुट को इंडिकेट कर रहे हैं, और Y जो है हमारा आउटपुट है, यानी रिजल्ट को दे रहा है। इनपुट होता है जो आप देते हैं, रिजल्ट जो हमें मिले वही हमारा आउटपुट होता है। तो Y फॉर आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी आपको पढ़ाया गया कि बूलियन अलजेब्रा में 0 और 1 यानी केवल बाइनरी नंबर ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हर जगह आपको 0 दिखाई देगा, 1 देगी, इसके अलावा कोई डिजिट दिखाई नहीं देगी।
और बाइनरी सिस्टम, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये बखूबी पता होगा किस तरीके से करते हैं। वैसे नंबर सिस्टम का मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोग को, क्योंकि ना उस पर कई कॉम्प्लीमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, तो मैं एक एक वीडियो छोटी छोटी करके एक एक रूल्स जो है नंबर सिस्टम के आपको डेली के डेली दे के उसको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका दोनों टॉपिक चलता रहेगा। देखिएगा यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर वैल्यू 0 आई है, 0 और 1 की वैल्यू 0 आई है, 1 और 0 की वैल्यू 0 आई है, और 1 1 की वैल्यू 1 आई है। अगर हम इसको पूछें अगर आपसे कि इसको क्या कह सकते हैं, तो अभी हमने आपको 0 का मतलब बताया था। अगर 0 का यहाँ इनपुट से समझिएगा, यहाँ पे इनपुट 0 और 0 दोनों लो दिए गए हैं, तो हमारी वैल्यू भी लो आई है। फिर हमारा एक लो दिया गया, एक हाई दिया गया है, तो वैल्यू हमारी क्या आई है, लो आई है। फिर हाई और लो दिया गया है तो लो आई है, और फिर हाई हाई दिया गया है तो हाई। इसका हाई लो जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर दूसरी लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। अगर नो है तो आंसर हमारा नो आया है, नो और यस का आंसर हमारा क्या आया है, जो है नो आया है। यस और नो का जो है नो आया है, और यस और यस का यस आया है। तो ये जो मैं आपको अभी सिर्फ दिखाई है ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो है। बाकी ये चीज़ें यहाँ कैसे हो रही हैं, हर एक गेट में अलग हो जाता है ऑपरेशंस, मतलब किसी में ऐड हो जाएंगे, किसी में मल्टीप्लाई होता है, वो रूल हमें आगे पढ़ना है, तो उसको हम अभी बताते चलेंगे कैसे आएगा। ये आप नंबर सिस्टम में जो पढ़े होंगे उसको जोड़ने की और मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, केवल ये सिंपली आप समझ लीजिए कि ट्रुथ टेबल इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। हर एक गेट का अपना अलग अलग ट्रुथ टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रट लेंगे कि यही ट्रुथ टेबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एज एग्जाम्पल है, ठीक। इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इसलिए बता दिया गया है। और ये रो में नहीं होता जो मैं ऐसे डिवाइड कर दी हूँ, फिलहाल बस ऐसे बना होता है। आपको कोई आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, वैसे बना ऐसे रहता है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा, और यहाँ बी रहता है, और यहाँ मान लीजिए वाई, और यहाँ वैल्यू लिखने शुरू कर सकते हैं आप। 0 0, यहाँ पे 0 1, ये हो जाएगा 0 0, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल्स के नंबर पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कितने क्या है, तो कोई समीकरण जैसे बुलियन समीकरण दिया जाए, उसका 3 चर होते हैं। चर का मतलब जैसे 3 अगर होंगे तो कितने रो की संख्या होगी, ये फॉर्मूला एक होता है 2 की पावर n का। n कोई भी वेरिएबल दिया रहेगा तो उसकी पावर कर दीजिएगा आप, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। ये ऐसे ही मैंने लिख दिया था एक नोट्स में, ताकि अगर ऐसा भी आए क्वेश्चन तो आप समझ लें। अब आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जितनी चीज़ें मैं बताई हूँ कोई भी ऐसा नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में बने हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो पक्का है कि आप लोगों ने कोई ना कोई जो है प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रैक्टिस बुक तो खरीदी ही होगी। यूथ कंपटीशन की भी आती है और भी हैं, तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, उसमें सब कुछ पूछा गया है जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। देखिएगा, बूलियन अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशंस एंड और नॉट को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। शुरुआत में ही आपको बताया गया कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 हमारे बेसिक गेट हैं, बेसिक ऑपरेशन है। इनको बेसिकली अच्छे से आप समझिए, प्रश्न यहाँ से ही ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एंड गेट, और एंड गेट को ऐसे बनाते हैं, ये हमने आपको अभी पीछे बताया। एंड गेट को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये उसको बता रहा है। देखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस तरीके से एंड गेट को ऐसे यूज़ करते हैं, या तो डॉट, ये डॉट लिख दिया है मैंने, DOT रहेगा यहाँ पे, डॉट से भी डिफाइन करते हैं। मतलब अगर लिखा है A.B, सपोज करिए A.B लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंड गेट है। अगर आपसे पूछा जाए, हम ऐसे लिख दें ए और इस तरीके से आपको सिंबल बना रहे, यहाँ बी लिखा रहे, पूछा जाए ये कौन सा गेट है, तो आप बताएंगे ये एंड गेट है। बताएंगे कैसे, जब आपको याद रहेगा तो याद रखिएगा कि किस तरीके से होता है। उसी प्रकार से और को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखें A+B, पूछें कि बताइए कौन सा ऑपरेशन है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है प्लस ना, तो ये क्या है, तो आप बताएंगे ये और गेट है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऐसे लिख दें हम, सपोज करिए ए कॉम्प्लीमेंट, आप जानते होंगे इसे, अपस्ट्रॉफी पढ़े हो ना आप लोग, तो उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स इस तरीके से अगर लिखा है, या तो ए के ऊपर ऐसे माइनस पावर की तरह बना है, ये कौन सा गेट है, इस तरीके से एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये हमारा नॉट गेट होता है। इसे हम जो होता है नेगेशन या जो है इन्वर्ट भी कहते हैं, किसको, नॉट गेट को, ठीक। किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने डिफाइन किया है, और इस तरीके से इसको लिखते हैं, इसके सिम्बल्स हैं। ये समझ में आया, डॉट किस में लगता है, एंड में लगता है, और में और नॉट में। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए इसके आगे एक एक चीज़ समझते जाते हैं। अभी जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, देखिएगा, इससे आप बखूबी समझेंगे। देखो यहाँ पर नॉट गेट का एंड गेट का ये सिंबल लगाया गया है,
ए है, बी है और ये एक्स है, तो एक्स इक्वल मतलब एक्स हमारा रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट एक्स है, तो आउटपुट क्या मिलेगा इस गेट को देखते हुए, तो ए डॉट बी हमारा आउटपुट मिलेगा। इससे और गेट से हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, तो एक्स ए प्लस बी, और इससे क्या मिलेगा, तो ए जो है कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा। अब आप देख रहे हैं इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो पॉइंट मतलब डॉट, इसमें प्लस और इसमें जो है ये इन्वर्ट। ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते चलिएगा। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है, ट्रुथ टेबल एक एक की बनाई है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, देखते चलिएगा। पहला एंड गेट का ट्रुथ टेबल ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी अभी मैंने बताया। अब यहाँ से समझने वाली बात आएगी कि ये टेबल बना कैसे। देखिएगा, जब हम इनपुट ए देंगे, ए और बी क्या हैं, ए और बी क्या हैं, ये दोनों हमारे इनपुट हैं। वैसे यहाँ क्यू नहीं, ओ में डिनोट की थी कि ओ मतलब होता है आपका आउटपुट, लेकिन मैंने वहाँ क्यू इसलिए किया है क्योंकि ओ कभी कभी आपको ज़ीरो समझ में ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको क्यू लिख दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग कि इसमें ए बी और क्यू का मतलब क्या है, ए और बी ये दोनों क्या हैं हमारे, ये दोनों हमारे इनपुट हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी क्यू लिखा है इसका मतलब है आउटपुट। ठीक है, इसको हमने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब आगे देखते चलते हैं। देखिएगा, Q इक्वल क्या होगा, A डॉट बी होगा, ये तो हमको पता है क्योंकि हमारे एंड गेट में होता है। अब इसके आपको ये रट लेना है, एकदम याद ना होगा लेकिन एक दो बार पढ़िएगा याद होगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, जब हम वैल्यू 0 देते हैं, मतलब दोनों बार इनपुट A और B दोनों 0 0 होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हम इसको मैथमेटिकल तौर पे समझे तो भी आप समझ सकते हैं, 0 में किसी का मल्टीप्लाई, 0 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 0 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो भी हमारा 0 आ जाएगा। 0 से किसी संख्या में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 0 आता है। ये देखिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, बाइनरी नंबर जब आप पढ़ते हैं, मतलब नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं, हर जगह ये रूल लागू नहीं होता। ये याद हो जाए आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है ना कि अगर 0 में हमने 1000 का गुणा किया तो वो 0 हो जाएगा, अगर 1000 को हमने 1 से गुणा किया तो 1000 हमें मिलता है। पर यहाँ पर ये रूल कुछ कुछ जगहों पे अपवाद है। ठीक है, हर जगह लागू नहीं होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ लागू हो रहा है तो याद कर लीजिए लागू करके, जहाँ नहीं होगा वहाँ आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिएगा, तो ये कैसे हुआ, 0 इंटू 0 इक्वल क्या होगा, 0। उसके बाद है 0 अगर इनपुट दिया गया, उसके बाद 1 इनपुट, मतलब 0 और 1 इनपुट देने पर वैल्यू क्या आएगी, 0। 1 और 0 इनपुट देने पे क्या आएगा, 0। तो ये तो आप समझ गए कि 0 में 0 का गुणा करेंगे या 0 में 1 का करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई 1 है तो इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा, वो यहाँ लिखा है। ये टेबल याद हो गया होगा आपको। ठीक, बस अभी क्या होता है ना कि अभी हमने सिंगल बताया आपको तो याद हो गया, लेकिन अभी जब और पढ़ लेंगे तो खिचड़ी पक जाती है, तब मुश्किल होता है अलग करना कि अरे मैंने पढ़ा क्या था। ठीक, तो सबसे बड़ा है कॉन्सेंट्रेट रखना, अच्छे से याद करना। ये जो आपका बुलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसको आपको खुद से पेन कॉपी लेके 2-4 बार बनाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप सभी लोग। और ये जो है यहाँ लिखा है इसी तरीके से आपको प्रश्न भी बनते हैं। देखिए अगला, और गेट में मैंने बताया था ना कि a प्लस बी हो जाता है, यहाँ पर है ऑपरेशंस a प्लस बी। देखिए अब जैसे हम 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको याद हो गया होगा ट्रुथ टेबल। इस गेट का ये क्या है, ट्रुथ टेबल है, सत्य सारिणी है, सत्य तालिका है ना। अब इसी प्रकार से नॉट गेट को देखिएगा। नॉट गेट में एक ही हमारा होता है, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ ए लिखना भूल गया है तो ए यहाँ हो जाएगा। ए में हम एक बार 0 देंगे तो 0 अगर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और जब 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाता है इसमें। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं तो माइनस कर सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद बारी आती है नंद गेट की। तो देखिए एन मतलब क्या हो गया, ये हो गया नॉट, यहाँ पे लिखा है ना नॉट प्लस एंड इक्वल टू नन, ये मैंने अभी पीछे बताया था, और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसमें ट्रुथ टेबल कैसे चलता है, देखिए 0
चूँकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए एक तरीके से, अब देखिए अभी ऊपर तक का तो हमारा ये फार्मूला मैच कर गया, a प्लस बी वाला भी और a डॉट बी वाला भी, कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे ही आ रहा है प्लस, लेकिन अब नीचे यहाँ बदल चुका है। अब इसको याद करना होगा आपको। देखिए जैसे यहाँ पे 0 और 0 है, 0 और 0 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ 1 हमें आउटपुट मिला है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा, तो इसको याद रखिएगा। 0 और 1 करेंगे तो 1, 1 0 करेंगे तो 1, कुल मिला के कहीं पर भी अगर 0 आ रही है वैल्यू तो वहाँ पर आंसर हमारा आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट हमारे 1 1 हो गए तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। आपको अपने से ट्रिक लगाना होगा, याद करना होगा। ये समझ में आ गया। फोर्थ को देखिए कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा नॉर गेट दिया है। नॉर को हमने बताया था कि नॉर का मतलब नॉट प्लस और होता है। यहाँ पर देखिए 0 और 0 दिया गया है तो 1, यहाँ पे 0 और 1 दिया गया है तो 0। यहाँ पे ये इसका उल्टा लग रहा है आपको, ये देखिए इसका उल्टा है। मतलब जहाँ कहीं पर भी दोनों जगह दोनों इनपुट 0 होने पर कौन सा गेट हमारा बन रहा है, तो अब हमारा नॉर गेट बन रहा है। देखिए यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पे देखिए 0 0 दिया गया है तो यहाँ 1 आई, बाकी वैल्यू हमारी 0 आई है। और ऊपर वाले में जो आपने नंद गेट पढ़ा, इसमें अगर 1 1 दिया गया है इनपुट दोनों जगह, तो हमारी आउटपुट 0 आई है। तो एक तरीके से उल्टा ही है ये इसका, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो ये ट्रुथ टेबल जितने आपने पढ़े हैं, जो लॉजिक गेट्स पढ़े, किस तरीके से सिंबल बनाए जा रहे हैं, इसका प्रयोग क्या है, इसको पढ़ना है। आज मैंने अभी आपको ये जो दिया बहुत ही बेसिक है, ठीक है। केवल इतना पढ़ लेने से बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होगा, इसमें और भी चीज़ें हैं। आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी, उसको आप अच्छे से जो है दोहराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी जितना बताया इसको रिवीजन करिएगा। और नंबर सिस्टम जो है आपका, उसके भी एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो 10-10 मिनट की, 15 मिनट की या उससे कम की मैं देती रहूँगी, उसको भी अपना पढ़ते रहिएगा। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।